माता दी। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं, जब सृष्टि नहीं थी, जब समय जन्म नहीं लिया था, तब केवल एक शक्ति थी। एक ऐसा रहस्य जिसे देवता भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। एक और है महाकाल, जिनके तीसरे नेत्र से ब्रह्मांड कांप उठता है। और दूसरी ओर है श्री कृष्ण, जिनकी मुस्कान से प्रेम और भक्ति जन्म लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इन दोनों दिव्य शक्तियों का संबंध क्या है? पुराणों में कहा गया है, भगवान शिव श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं और श्री कृष्ण शिव को अपना ही सब रूप मानते हैं। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था, जो शिव है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही शिव है। यही कारण है कि भक्तों के लिए हरि और हर अलग नहीं है, बल्कि एक ही दिव्य सत्य के दो रूप हैं। लेकिन यह कहानी अधूरी है, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति अवश्य होती है, आदि शक्ति, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा उत्पन्न की हुई है। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से दुखी होकर स्वयं को अग्नि को समर्पित किया, तब महादेव का क्रोध पूरी सृष्टि पर भारी पड़ गया। उनके तांडव से ब्रह्मांड कांप उठा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शक्ति का यह खेल केवल शिव तक सीमित नहीं था। गोलोक में राधा और कृष्ण भी उसी दिव्य शक्ति के प्रतीक हैं। जैसे शिव बिना शक्ति अधूरे हैं, वैसे ही कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं। शक्ति केवल एक देवी नहीं, वह प्रेम है, ऊर्जा है, भक्ति है, जो हर रूप में परमात्मा को पूर्ण बनाती है। अब सुनिए सबसे बड़ा रहस्य, शिव शक्ति और कृष्ण तीन नहीं है। ये एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। शिव विनाश और ध्यान के स्वामी, शक्ति ऊर्जा और सृजन की देवी, और कृष्ण प्रेम और लीला के स्वरूप। जब ये तीनों मिलते हैं तब ब्रह्मांड पूर्ण होता है।
ये एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। शिव विनाश और ध्यान के स्वामी, शक्ति ऊर्जा और सृजन की देवी। और कृष्ण प्रेम और लीला के स्वरूप। जब ये तीनों मिलते हैं तब ब्रह्मांड पूर्ण होता है। इस रहस्य को समझने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता। जब मन में भय हो, शिव को याद करो। जब जीवन में संघर्ष हो, शक्ति को पुकारो। और जब हृदय में प्रेम हो, शांति खोजो। कृष्ण का नाम लो, क्योंकि तीनों शक्तियाँ अनंत आपको उसी परम सत्य तक ले जाती हैं। कहते हैं जिस घर में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण दोनों की ध्वनि गूंजती है, वहाँ नकारात्मक कभी टिक नहीं सकती, क्योंकि वहाँ केवल पूजा नहीं होती, वहाँ स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। इस रहस्य को जो समझ लेता है उसे जीवन में न कोई भय रहता है, न कोई अधूरी इच्छा। महादेव, माता शक्ति और श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। बोलिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।